एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुन। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी IBPS, RRB, क्लर्क एंड PO के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूं। यहाँ पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फिल करना है मोबाइल फ़ोन से, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो इसके सिलेबस हैं और इसके एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले आपको आना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को इसके फॉर्म फिलअप के जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इस वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आप ऑफिसर स्केल 2 या फिर 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए, कब से कब तक फॉर्म फिलअप इसके चलने वाले हैं और प्रिंट आउट आप कब तक निकाल सकते हो। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम डालना है, यानी कि वापस से उसको फिल कर देना है। अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे डालोगे, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद कंफर्म लास्ट नेम पे आप लोगों को यहाँ पे वो भी डाल देना है। यहाँ पे आपका फुल नेम जो है वो शो हो जाएगा। नीचे में यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू होना चाहिए। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमेन नेम है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, यानी कि ईमेल आईडी के साथ आपको डोमेन भी इसमें टाइप करना होगा कंफर्म ईमेल आईडी में। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड आपको ये मेंशन किया गया है, तो इसी तरीके से सिक्योरिटी कोड आपके पास भी वहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा ऊपर में, और आपका पासवर्ड भी शो हो जाएगा। और आपके जो नंबर हैं उस पर भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहाँ पे सेंड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी गई है, आप इस पर क्लिक करके गाइडलाइंस की PDF डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या इसके साइज़ हैं और कितनी KB यहाँ पे मांगी गई है, तो वो आप देख सकते हो। तो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। उस पर चूज़ फाइल पे क्लिक करना होगा यहाँ पे भी, और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है डिटेल वो आपको फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप कौन से कैटेगरी से आते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप PWD कैंडिडेट है। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आप येस करोगे। येस करने के बाद आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, और जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपको मांगी गई है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आगे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप 1984 राइट्स के अफेक्टेड है, तो येस और नो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप येस और नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी आप वहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दोगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आओगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप विडो कैंडिडेट है या फिर डिवोर्सी वुमन है, तो आप यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो RRBs के एग्ज़ाम दिए हैं, IBPS RRB के, वो कितने बार दिए, आपके अटैम्प्ट्स कितने, इससे पहले आपने कभी एग्ज़ाम दिया है। अगर दिया है तो आप यस करोगे। यस करने के बाद आपने कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, जितनी बार दिया है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर
और अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको याद नहीं आपने कितने अटैम्प्ट दिए तो आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपने कब एग्ज़ाम दिया था, कि कौन कौन से आरआरबीज़ में आपने एग्ज़ाम दिया था, तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद नेशनैलिटी सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्टेट सिलेक्ट कर लोगे। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्री एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ पे चाहते हो, तो आप प्री एग्जामिनेशन का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। मेन एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ पे चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी आईडी प्रूफ कंफर्म कर देना है। जो आईडी प्रूफ आप एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाओगे वहाँ बॉक्स पे आपको टिक कर देना है, और जो भी आईडी प्रूफ आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो आईडी प्रूफ आप एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाओगे, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर जो है वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे मीडियम ऑफ पेपर पूछा जाएगा, कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देना है। पहले डे सिलेक्ट करोगे, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 जून 2022 तक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ट्विन ब्रदर और सिस्टर है, अगर है तो आप यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पे उनका जेंडर पूछा जाएगा, ब्रदर है या फिर सिस्टर है, मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उनका नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, तो वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है। उसके बाद स्पाउस नेम डालना है अगर है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या है वो आप यहाँ पे पूरा फिल कर दोगे। उसका डिस्ट्रिक्ट डालोगे, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, पिन कोड आपका क्या है वो आप डालोगे। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस है, तो सिंपली आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आपका एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअली भी फिल कर सकते हो। उसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, परमानेंट एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहो। उसके बाद यहाँ पे आपको जो फीस देनी है एप्लीकेशन फ़ी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखिएगा, जहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 27 जून 2022 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है आपने ग्रेजुएशन जो है वो किस स्ट्रीम में किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप यहाँ पे अदर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग जो डेट है वो आप सिलेक्ट करोगे। पहले आप डे सिलेक्ट करोगे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद परसेंटेज मार्क्स आपके कितने थे आपके ग्रेजुएशन में वो आप सिलेक्ट करोगे। क्लास आपके कौन से थे वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे। पासिंग ईयर, डे, मंथ आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे परसेंटेज कितना था, कौन सा ग्रेड था वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो वो आप यहाँ उसकी डिटेल दे सकते हो। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। यस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है वो क्या है, डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आपके पास कोई कोर्स है, तो आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जो इसकी लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी है स्कूल में, तो आप यहाँ पे यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा हिंदी। जैसे कि मैंने बिहार के लिए अप्लाई किया है तो इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे डिटेल मांगा जा रहा है। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हो, नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग येस और नो कर सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज नोन में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। यहाँ पे रीड, राइट और स्पीक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे इंग्लिश टाइप किया तो यहाँ पे इंग्लिश आ गया। उसके बाद रीड,
राइट और स्पीक पे टिक कर देना है। और यहाँ पे अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो उसको भी आप यहाँ पे टाइप कर दोगे और रीड राइट स्पीक पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैंक प्रेफरेंस देने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आप बैंक प्रेफरेंस दे सकते हो। तो जो भी आप स्टेट में अप्लाई किए हो उसमें आप बैंक प्रेफरेंस दे सकते हो। जिसको भी आप पहले प्रेफरेंस देना चाहते हो उसको आपको टिक कर देना है। तो इस तरीके से आप बैंक प्रेफरेंस दे सकते हो। नीचे आने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आप लोगों को शो हो जाएंगी। तो सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, आई कन्फर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से टिक कर देना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करना है। यहाँ पे उसकी गाइडलाइंस आप लोगों को दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो उसकी भी साइज़ और जो उसकी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें आप लोगों को गाइडलाइंस से मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन जो इसकी नोटिफिकेशन है उसमें भी सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन की गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी कोड जो है वो आपको फिल करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो मेंशन किया गया है वो आप डालोगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कार्ड का। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर जो है वो डालोगे और उसकी जो डिटेल्स है एक्सपायरी डेट जो है वो आप यहाँ पे फिल करोगे, कार्ड होल्डर नेम फिल करोगे। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करके मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से यहाँ पे आप अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं IBPS RRB क्लर्क या फिर ऑफिसर्स स्केल 1, 2 या फिर 3 का। तो ऐसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।